मैं हूँ आपका फ्रेंड नवीद हमज़ा और आज हम मैथ 601 का लेक्चर नंबर 23 की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मिड टर्म एग्ज़ाम एंड हो चुके हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक था और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फाइनल टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और फाइनल टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 45 तक है। ये तो था थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में। और नेक्स्ट जो है अब हम जो है हैंडआउट से जो टॉपिक्स है हमारा 4.10 आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है और इससे हम जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें 2x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म होगी तो हम इसको इको फॉर्म में चेंज करने के लिए एक स्लैक वेरिएबल जो है वो क्या करते हैं ऐड करते हैं। जब स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम जो है क्या करते हैं साइन जो है वो नेगेटिव यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा तो फिर हम जो है यहाँ पे जो है साइन क्या है वो पॉजिटिव राइट करते हैं। जबकि यहाँ पे जो है हमारे पास जो है क्या है फॉर्म कौन सी है जो क्वेश्चन जो है वो किस में है ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे सेलेक्ट वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन इसका जो साइन होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये तो था सेलेक्ट वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी डिटेल। और नेक्स्ट जो है अब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब इसी इक्वेशन को जब माइनस होगा तो इसको इसकी जो है इसको हम जो है इसको बैलेंस को इक्वल करने के लिए इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। तो इस तरह जो है हम जो है इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये टू मेथड्स हैं। द बिग एम टेक्निक और इसका दूसरा नाम है कॉन्च मेथड ऑफ प्लेंटी। ये जो है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है। और इसी को एग्जांपल को हम टू फेज मेथड टेक्निक से भी हम जो है इसको कोर्स सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4.10.1 द बिग एम टेक्निक है। इस मेथड से हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है कंसीडर द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 5y और इसके कांस्टेंट हैं x लेस देन इक्वल टू 40, y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको इक्वल फॉर्म में चेंज करना है। इक्वल फॉर्म में चेंज किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये देखें x लेस देन इक्वल टू 40 है तो इसमें हम एक सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, लेकिन उसका साइन जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है तो इसलिए हम साइन जो है पॉजिटिव राइट करेंगे। अगर जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो फिर साइन जो है वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और ये किसके इक्वल आ गया 40 के। सिमिलरली y लेस देन इक्वल टू 30 है तो इसको भी हम क्या करेंगे इसमें सेलेक्ट वेरिएबल s2 के नाम पे जो है इसमें ऐड करेंगे और इसका भी साइन जो है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। और बाकी जो है दोनों जो है y और जो 30 है वो सेम हम राइट करेंगे इक्वल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हम भी इसको भी जो है इक्वल फॉर्म में राइट करते हैं। इक्वल फॉर्म में राइट करने के लिए x प्लस वाई और सिलेक्ट वेरिएबल जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन साइन जो है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल होगा तो फिर यहाँ पे जो है हम जो है प्लस साइन राइट करेंगे और यहाँ पे जो है ग्रेटर देन इक्वल है तो इसलिए जो यहाँ पे है हम जो है माइनस साइन जो है राइट करेंगे। लेकिन जो है ये क्वेश्चन अब क्या है अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल राइट करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगी, ये बैलेंस क्वेश्चन बनेगी।
यहाँ पे एक्स वाई एस वन एस टू एस थ्री ए एक ये वेरिएबल है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने जो सिलेक्ट वेरिएबल थे वो इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज जी फॉर्म में इसको राइट करना है। 2x प्लस 5y प्लस 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3। ये s1 s2 s3 के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास क्या है, 0 है। और यहाँ पे ये है a क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट क्या है, -m। माइनस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जब मैक्सिमाइज होगा तो फिर हम क्या राइट करेंगे, -m। जब मिनिमम होगा तो फिर हम क्या राइट करेंगे, +m। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्विज जो सेकंड क्विज था उसमें ये दो तीन जो है क्विज जो है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जो है वो राइट किए हुए थे, पूछे हुए थे। और नेक्स्ट भी ये जो है फाइनल टर्म में भी ये आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैंने इसको जो है ज़ीर जो है सॉल्व किया हुआ, की पॉइंट्स मैंने ये राइट किए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये मैंने इजी बनाने के लिए थोड़ा सा जो है, ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सा स्टेप जो है पहले राइट करना है। मैंने इस स्टेप वाइज जो है इनको की पॉइंट्स को मैंने राइट किया हुआ है। सबसे पहले हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने हैं, फिर हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज जी फॉर्म में राइट करना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किए हैं और नेक्स्ट जो है फिर हमने मैक्सिमाइज जी फॉर्म में राइट किया हुआ है। तो अब थर्ड जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, बेसिक वेरिएबल है, इसको एब्रीवेट किया हुआ है BV से। इसको फर्दर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रो फॉर्म विद कोफिशिएंट और सेकंड पार्ट इसका है कॉलम फॉर्म विद कोफिशिएंट। इसको मैंने सिंपल बनाने के लिए और इस एग्जांपल को वेरी इंटरेस्टिंग और न्यू ट्रेंड के साथ इसको मैंने डेली लाइफ जो है एक सिंपल सी जो है स्टोरी टाइप एक एग्जांपल जो है शेयर की है। इंशाल्लाह आई होप जो लेक्चर है आपको बहुत ही ये इजी लगेगा। देखते हैं अब हमने इसको क्या करना है, हमने इनिशियल टेबल जो है वो फॉर्म में इसको राइट करना है बाकी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एरोप्लेन है हमारे सामने है। यहाँ पे BV है जो बेसिक वेरिएबल है, जैसे मैंने पहले कहा था बेसिक वेरिएबल को हम एब्रीविएट करते हैं BV से। तो इसको मैंने नाम दिया हुआ पायलट का। ये हमारे पास पायलट हैं, पायलट के हमने रो वाइज जो है इसके क्या राइट करने हैं, वेरिएबल राइट करने हैं और टॉप पे जो है इसके हमने क्या करने हैं, राइट कोफिशिएंट राइट करने हैं। और बेसिक वेरिएबल के जो है जिसको मैंने नाम दिया है पायलट का, तो पायलट के जो है कॉलम वाइज जो है हमने यहाँ पे S1 S2 और A जो है ये कॉलम वाइज जो है हम इसके जो है वेरिएबल राइट कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनके जो है यहाँ पे कोफिशिएंट राइट किए हुए हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ। ये हमारे पास पायलट है, ये हमारे पास वज़ीर है और वज़ीर जो है यहाँ पे सीट्स पे बैठे हुए हैं। इनके ऊपर जो है यहाँ पे ये हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कर्सर है, ये हमारे क्या है, मशीर हैं। वज़ीर जो हैं उनके साथ अपने वज़ीर अपने साथ साथ मशीरों को भी लेके आए हुए हैं। यहाँ पे ये PIA का स्टाफ है। S1 जो है इसका नाम मैंने एयर होस्टेस S1, एयर होस्टेस S2 और यहाँ पे ये डॉक्टर साहब हैं। इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं लेकिन मैंने इसको डॉक्टर का नाम रखा हुआ है। तो ये PIA स्टाफ जो है अपना जो है फैमिली मेम्बर जो हैं वो भी यहाँ पे साथ साथ लेके आए हुए हैं। एयर होस्टेस का ये S1 का ये फैमिली मेम्बर है, ये S2 का फैमिली मेम्बर है और ये डॉक्टर साहब का फैमिली मेम्बर है। नेक्स्ट हम जो है ये देखते हैं कैसे मैंने राइट किया हुआ है। यहाँ पे देखें एस का जो कोफिशिएंट वो कितना है, जो वज़ीर है इसका कोफिशिएंट वज़ीर के साथ यहाँ पे क्या है, मशीर है वो 2 है। सेकंड जो है वाई जो वज़ीर है इसके साथ मशीर जो है वो कितना है, 5 हैं। S1 जो है वज़ीर हैं इनके साथ मशीर कितना है, 0 है।
तो ए सिमिलरली जो है ए है, इसके साथ जो है मशीर जो है वो क्या है, माइनस एम है। ए वज़ीर के साथ माइनस एम मशीर है। तो वज़ीर और मशीर को सीट्स पे बिठाते हैं। यहाँ पे देखें एक्स का कोएफ़िशिएंट क्या था, 2 था। वाई वज़ीर का मशीर का नाम जो है वो 5 है। S1 जो है वज़ीर उनका जो है मशीर 0 है। और सिमिलरली जो है ए का वज़ीर क्या है हमारे पास माइनस एम है। तो अब हम बात करते हैं एयर होस्टेस की। एयर होस्टेस S1 का जो है फैमिली मेम्बर 0 है। S2 का फैमिली मेम्बर जो है वो 2 है। और डॉक्टर साहब का जो फैमिली मेम्बर है माइनस एम है। तो यहाँ पे जो है हमने कॉलम वाइज जो है लेफ़्ट साइड पे जो है इनके फैमिली मेम्बर्स को सीट्स पे बिठा दिया है। ये तो था PIA का स्टाफ और वज़रा हज़रात और मशीर वगैरह बैठ गए हैं सीट पे। अब जो है पैसेंजर्स को, मुसाफिर हज़रात को PIA के ने जो है वो परमिशन दी है कि अब जो है आप जल्द अज़ जल्द जो है सीट्स पे जो है क्या करें, मुसाफिर हज़रात को बिठाएँ। बिठाना किस तरह है, जो एयर होस्टेस S1 है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रो अपनी जो है रो 1 की कस्टडी में जो है ये यहाँ पे अपने पैसेंजर्स को बिठाएंगी। इसी तरह S2 जो एयर होस्टेस है ये अपनी कस्टडी में बिठाएंगी। और जहाँ पे डॉक्टर हैं ये अपनी कस्टडी में यहाँ पे पैसेंजर्स को बिठाएंगे। तो S1 जो है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे S1 जो है हमारे पास इसका ये एक्स जो का कोफिशिएंट जो है कितना है, 1 है। S1 का भी 1 है। बाकी जो है इधर एक्स के साथ वाई मिस है तो इसका मतलब वाई का कोफिशिएंट 0 होगा। इसी तरह जो है S2 भी मिस है तो इसका मतलब है S2 भी हमारे पास 0 होगा। ए भी मिस है तो बाकी सारे 0। एक्स का 1 है, S1 का 1 है कोफिशिएंट और 40। तो ये देखें नेक्स्ट टेबल में जो है एक्स का कोफिशिएंट 1 है और S1 का भी 1 है, बाकी जो है 0 है और ये इक्वल 40 फॉर्म राइट किया है हमने। और नेक्स्ट जो है हमारे पास S2 है, इसका y का कोफिशिएंट 1 है, S2 का भी 1 है और इक्वल किसका है 30 है। बाकी जो हैं वो क्या आएंगे 0 होंगे और y और S2 के हैं 1 1 है, बाकी सारे के हैं 0 हैं और इक्वल किसके है 30 के। अब एयर होस्टेस S1 ने भी अपनी कस्टडी में मुसाफिर हज़रात को सीट्स पे बिठा दिया है। और एयर होस्टेस S2 ने भी अपनी कस्टडी में मुसाफिर हज़रात को सीट्स पे बिठा दिया है। अब डॉक्टर साहब की भी बारी आती है। वैसे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और थी कि पेशेंट जो है कोई इमरजेंसी बन जाती है तो उनकी ट्रीटमेंट करना था, लेकिन यहाँ पे हम जो है अब इनसे भी वर्क लेते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं देखते हैं, ये देखें यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं ये हमारे पास। तो इसका एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का भी 1, S3 का -1, ए का 1, एक 60। तो डॉक्टर साहब तो बड़े जो है अपनी कस्टडी में मुसाफिर हज़रात को यहाँ पे सीट्स पे बिठा दिया। तो अब जो है हमने जो है सीट्स पे जो है मुसाफिर हज़रात को बिठाने के बाद जो है सीट्स जो हैं देखें कंप्लीट हैं, कुछ अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे इनके रिफ़्रेशमेंट का भी अब हमने इंतज़ाम करना है। रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे मैंने ZJ को जो है कुक का नाम दिया है। ZJ ने जो है कैलकुलेशन करनी है मुसाफिर हज़रात के रिफ़्रेशमेंट के लिए भी कितनी इनको रिफ़्रेशमेंट चाहिए, कितनी अमाउंट इस पे जो है लगेगी। तो ये कुक साहब हैं ये रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं कल और मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे इकट्ठा मटेरियल करना है इसके लिए, जैसे हमने 9th और मैट्रिक में और FSC में जो है मैट्रिक्स जो है कॉलम जिसको कहते हैं वो हमने स्टडी किया था। उनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, जैसे डिजिट 7 होता है, 7 जैसे राइट करते हैं तो इस तरह हमने जो है इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी आंसर 0 आएगा। -m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर भी -m होगा।
ये बॉक्सेस जो हैं ये छोटे स्मॉल हैं, वरना मैंने यहाँ पे भी राइट करना था इसको, लेकिन आप जो है इसको क्या करें, रफ पेज पे जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेना। सिर्फ फर्स्ट पेज जो है आपको जो अब इस तरह जो है आपको मल्टीप्लाई करना ईज़िली जो है, फिर नेक्स्ट जो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो है क्या करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर भी 0 आंसर आएगा। माइनस m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m आएगा, और इनका हम कॉलम वाइज जो है ग्रैंड टोटल निकालेंगे, वो हमारे पास माइनस m आ रहा है। सिमिलरली अब जो है हमने क्या करना, y कॉलम वाइज जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा पास आएगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और माइनस m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आंसर आएगा हमारे पास माइनस m। इनका ग्रैंड टोटल निकालेंगे तो माइनस m आ जाएगा। अब हमने S1 को सॉल्व करना है। S0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0, 0 को 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, माइनस m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ग्रैंड टोटल हमारे पास 0 आ जाएगा। S2 भी हम सिमिलरली सॉल्व इसको कर सकते हैं। S3 जो है ये तो 0 हो जाएंगे दोनों, और माइनस m और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m होगा, वो हमने राइट कर दिया ग्रैंड टोटल के बाद। इसका आंसर हमारे पास m आ चुका है। तो नेक्स्ट जो है हम ए को जो है कॉलम को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से, और माइनस m को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस m। ये हमने कैलकुलेशन कर ली। कुक साहब ने जो है रिफ्रेशमेंट का जो मटेरियल है वो आपके सामने वो टेबल पे शीट्स पे रख दिया है। अब कुक साहब को एहसास हुआ कि जो है मैंने जो है वज़ीर और मुशीर जो है उनके लिए तो जो है वो कुछ भी नहीं रेडी किया। तो अब जो है वो क्या करेंगे, ZJ को सब्ट्रैक्ट करेंगे CJ में, तो -m -2, -m -5, और ये 0, ये भी 0 आ जाएगा, सेम m। और यहाँ पे एक बात थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, इसको ईज़िली जो है आप कंसेप्ट को जो है उस पे रफ पेज पे जो है इसको राइट करें, ईज़िली जो है ना आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस m है, पहले माइनस m आएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस m हो जाएगा। इसको जब प्लस m और माइनस m जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। ये देखें हमारे पास जो है ये जो है वुज़रा हज़रात के लिए जो रिफ़्रेशमेंट है आपके सामने है, ये एंड पे जो है राइट की हुई है। यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है करप्शन हुई है यहाँ पे, वो क्या हुई है, -m और -5, उससे थोड़ी सी कम करप्शन हुई है -m और -2 कॉलम में। इसका मतलब है y कॉलम में और s कॉलम में करप्शन हुई है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ 4 जो हैं ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो हमने पकड़ना है सबसे ज़्यादा करप्ट है उस वज़ीर को पकड़ना है। यहाँ पे इसको हम पकड़ते हैं, हमारा जो हिसाब किताब है वो जो है यहाँ पे दें, तो ये y कॉलम, इसको ये हमारे पास की कॉलम वो बन गया हमारा। अब इस वज़ीर ने कहा जो मैंने करप्शन नहीं की, वज़ीर कह रहा है मैंने करप्शन तो नहीं की, अगर मैंने किया तो बाकी रो वाइज जो है इनका जो है PIE का स्टाफ है, इनसे भी एहतसाब किया जाए, इनसे भी जो है पूछ की जाए। अब जो है किस तरह करनी है पूछ ये 0 है, बाकी तो पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो इसको हम नहीं पूछेंगे, बाकी सेम रहेंगे, राइट करेंगे। अब हमने पकड़ना है इसको, 0 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास इन्फिनिटी, 1 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30, और सिमिलरली 1 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या है, इसको हम कहते हैं लीस्ट मिनिमम वैल्यू। जो सबसे कम तरीन वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली रो वाइज जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि यहाँ पे करप्शन नहीं हुई, जहाँ पे तमाम वैल्यूज़ जो है वो क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं,
बहुत अच्छी बात है। चलें यहाँ पे जो है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 60 है। इसको हम इग्नोर कर देंगे, इन्फिनिटी को भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने लेनी है यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। जैसे हम जहाँ पे लीस्ट मिनिमम वैल्यू लेते थे, तो यहाँ पे भी हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 30 है। तो इसको हम रो वाइज चेक करते हैं। यहाँ पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम वाइज और ये रो वाइज, तो हमारे पास ये 1 आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, की वैल्यू कहते हैं। की वैल्यू 1, ये मैंने राइट किया हुआ है, की वैल्यू 1 ये आ गया हमारे पास। अब वज़ीर से पूछा भी, आप बताएं जी, आपके ही वो जो है कॉलम वाइज आपने करप्शन किया है, तो इसने क्या कहा है, ठीक है जी, मैं जो है क्या करता हूँ, मैं जितनी पेमेंट है नुकसान हुआ है पीआईए का, वो मैं जो है वो पेमेंट पे करता हूँ। लेकिन उसने अपनी 2 कंडीशन रखी हुई हैं। उसने क्या कहा है, कंडीशन ये रखी है कि ये नीचे जो मुसाफिर है ना, इसकी भी छुट्टी करवाई जाए। ये 1 जो है ये तो की वैल्यू है ना, ये तो मजबूरी है, इसकी तो छुट्टी नहीं करवा सकता ना। तो यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे भी कोई 0 आना चाहिए, कोई ये भी सीट खाली होनी चाहिए। ये ऊपर है, इसके की वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू है, ये भी यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा होना चाहिए मुसाफिर। यहाँ पे भी ना हो बैठा हो, इधर ऊपर भी ना हो। ऊपर तो चले अल्लाह का शुक्र है पहले 0 है, तो यहाँ पे जो है 1 इसको हमने 0 बनाना है। एक कंडीशन ये रखी है इस वज़ीर ने, और सेकंड कंडीशन क्या रखी है कि ये वाली जो है ना एयर होस्टेस S2, इसकी भी छुट्टी करवाई जाए। ठीक है, इसको रुख्सत दी जाए, इस एरोप्लेन से जो है किसी और साइड पे शिफ्ट किया जाए। तो इसका अब बेचारी का ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर क्या कर सकते हैं हम। तो इसको जो है जो इंटरिंग कर रहे हैं, वाई वेरिएबल जो इंटर कर रहा है जहाँ पे S2 की जगह पर, तो इसको हम एंटरिंग वेरिएबल वाई कहेंगे। और ये एयर होस्टेस S2 है, ये लीव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे लीविंग वेरिएबल S2। तो अच्छा, और बाकी जो है यहाँ पे जो है इसको 0 बनाना है, तो ये रो 2 को रो 3 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 43 सॉरी R3 में से माइनस R2 करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, ये बाकी तो सारे जो है ना 0 में से 0 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 1 में से 1 0, ये -1 आ जाएगा। ये सेम, ये भी सेम। 30 को 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 को 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। बाकी जो है y की जगह पे S2 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टेबल पे। यहाँ पे देखें, ये जो है y जो है यहाँ पे S2 जो है रुखसत हो चुके हैं। और ये देखें वज़ीर अपने साथ मशीर भी यहाँ पे लेके आया है। जैसे जो है ये एयर होस्टेस जो थी S2, ये अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके चली गई हैं। तो यहाँ पे वज़ीर को मौका मिला, वो खुद तो आया ही है, अपने मशीर को भी साथ लेके आ रहा है। तो ये था हमारा पास जो है फर्स्ट मेथड था इसका, वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है बावर्ची साहब फिर वो रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी करप्शन हुई थी, तो इसलिए वो हिसाब किताब जो है दोबारा इसका कर रहे हैं। अगेन हमने क्या करना है, 7 टाइप, जैसे 7 राइट किया होता है, ऐसे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। -m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m आंसर आएगा। इसका जब हम ग्रैंड टोटल करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। -m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसका ग्रैंड टोटल करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, -m और -1, ये +m हो जाएगा हमारे पास, +5 +m हमारे पास ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अब हम जो है S3 को जो है सॉल्व करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ग्रैंड टोटल हमारे पास आ रहा है m। अगेन जो है ए कॉलम वाइज जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
आंसर आएगा -m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब हमारे पास आंसर आ रहा है -m। कुक साहब ने जहाँ पे क्या किया है कि रिफ्रेशमेंट का जो है इनके लिए इंतज़ाम कर लिया है, मटीरियल इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने के बाद अब फिर जो है वो वज़ीर और मुशीर जो हैं उनके लिए जो है रिफ्रेशमेंट का मटीरियल इकट्ठा करना है। वही मुसाफ़िर हज़रात के साथ ज़्यादती हो रही है कि उन्हीं का जो है मटीरियल है, उन्हीं के में से जो है वो क्या कर रहे हैं, काट छाँट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ZJ माइनस CJ -m -2, 5 में से 5 ज़ीरो, 0 में से यहाँ पे 0 और 5 प्लस m ये सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे थोड़ी सा बात जो है यहाँ पे माइंड में आप जो है इस कंसेप्ट को जो है फोकस करें कि -m और ये माइनस और माइनस प्लस है, तो ये प्लस m और -m ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जो है अब हमने फिर दोबारा देखना है करप्शन कहाँ पे हुई है। यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये वाई साहब तो माशाल्लाह हाजी सनाउल्लाह बन चुके हैं, अब इन्होंने करप्शन नहीं की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक्स ने तो पहले भी करप्शन की हुई थी, यहाँ पे देखें तो अब भी बाज नहीं आए, क्योंकि पहले भी इन्होंने करप्शन किया, तो यहाँ पे दोबारा अगेन जो है इन्होंने करप्शन की है। अब हमने इसको पकड़ना है, हिसाब किताब दें। तो ये हमारे पास जो है लीस्ट मिनिमम वैल्यू बन चुकी है। जब ये लिस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू है तो फिर हमारे पास ये जो है एस कॉलम बन चुका है, इसको हम की कॉलम कहेंगे। ये हमारे पास की कॉलम है। तो इसने भी जैसे वाई ने पहले वो ब्लेम लगाया था कि वो PIA स्टाफ से जो है हिसाब किताब उनका भी जो है एहतसाब किया जाए, तो ये यहाँ पे भी अब S1 का एहतसाब होगा, वाई का भी होगा और ए का भी होगा, डॉक्टर साहब का एहतसाब होगा। तो अब जो है यहाँ पे देखें, इसको 1 को 40 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 40। 0 को 30 पे डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, और 1 को 30 पे डिवाइड करेंगे, इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा 30। जैसे यहाँ पे लिस्ट मिनिमम वैल्यू थी, तो यहाँ पे माशाल्लाह दोबारा फिर जो है करप्शन नहीं हुई, तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 30 आ रही है। तो इसको हम रो वाइज चेक करते हैं, यहाँ पे हमने कॉलम वाइज चेक किया था, तो अब जो है रो वाइज चेक करते हैं। तो जहाँ पे ये आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, की वैल्यू। जहाँ पे ये कर्सर में जो है जिस सेल पे मैं मूव कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, की वैल्यू। ये बन चुकी है हमारी। तो अब जो है पकड़ा गया जी वज़ीर, एक्स वज़ीर पकड़ा गया जी, वाकई इसने करप्शन की है। तो इसने जो है कहा, यही वही वाई वाली कंडीशन रख दी है कि मैं जो है जितनी करप्शन की है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं पे करता हूँ। कंडीशन क्या है कि ये ऊपर जो हैं जितने भी हैं, ये मेरे मुसाफिर हज़रात, ये हैं मेरे नीचे बैठे हुए हैं जो हैं मुसाफिर हज़रात, इनकी जो है छुट्टी करवाई जाए, किसी और सीट पे मुंतकिल किया जाए। और साथ-साथ क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ये है जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो है एयर होस्टेस हैं, इनको भी जहाँ से मूव किया जाए, इसको जो है कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए, तो फिर जो है ये करप्शन जो है और जितना भी लॉस हुआ है, तो ये क्या करते हैं, इनको जो है लॉस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद जो है अब क्या करते हैं हम कि माइनस हमारे पास जो की वैल्यू है ये है 1, और अब एक्स ने जो है यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, इनकी जगह पे प्लेस जो है यहाँ पे इंटर हो जाना। तो ए जो है हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल ये लीव कर जाएंगे। और इसके साथ साथ अब हमने जो नेक्स्ट करना है कि हमने इसको 1 को भी 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R2 में से R1 में से R3 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ये भी 0।
ये सेम रहेगा ऐसे -1 और 0 और -1 और माइनस भी साथ जो है ये क्या है प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये भी प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये भी -1 और ये 40 में से 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा हमारे पास। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे की वैल्यू कितनी है, 1 है। लिविंग वेरिएबल क्या है हमारे पास, ए जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ से लीव कर चुके हैं। वज़ीर के साथ यहाँ पे मशीर भी आ चुके हैं और डॉक्टर साहब अपने जो है फैमिली मेम्बर को लेके यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। और बाकी रो ऑपरेशन हमने लगाया यहाँ पे, तो हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो है दोबारा फिर जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कुक साहब जो है दोबारा रिफ़्रेशमेंट का मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, रेडी करते हैं। सेम प्रोसेस है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से और 2 को 1 से। तो ये आप प्रोसेस कर सकते हैं अब इंशाल्लाह, आई होप। और ये हम जो है इस तरह ZJ निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला है। ZJ निकालने के बाद अब जो है वही प्रोसेस है सेम कि मशीर हज़रात के लिए, वज़रा मशीरान हज़रात के लिए जहाँ से रिफ़्रेशमेंट का वो मटेरियल रेडी करना है, तो वो भी कैसे करेंगे, ZJ में से -CJ करेंगे और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर 0 आएगा। सेम ऐसे ही जो है 3 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0, -2 सेम आ जाएगा और 2 और माइनस प्लस और 2 प्लस m जो है हमारे पास इस तरह ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अब अगेन हम चेक करते हैं यहाँ पे भी -2 जो है। अब S3 जो है कॉलम वाइज यहाँ पे करप्शन हुई है, तो इसको जो है हम इसका भी एहतसाब करेंगे। एहतसाब करने का प्रोसेस क्या है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे S3 कॉलम को और अब जो है इसके साथ साथ हम रो वाइज भी जो है चेक करेंगे। तो S3 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आएगा। 0 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। -1 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो -30 आंसर आ जाएगा। ये ही क्वेश्चन जो है -30 कैसे आया, ये ग्रुप में मेरे से 1-2 स्टूडेंट्स ने डिस्कस भी किया था, डिटेल से बताया था। होप इंशाल्लाह वहाँ पे भी समझ आ गई होगी उनको। अगर नहीं आई तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 30 को -1 पे हम डिवाइड करेंगे तो -30 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि इधर से हमने लेनी होती है लीस्ट मिनिमम वैल्यू, जहाँ पे लीस्ट मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है -2। अब जो है ऊपर जो है हमने इधर रो वाइज जो है यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है हमारे पास वो 10 है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है और ये -30 है, तो इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। तो ये हम जो है 10 को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर से -2 को। ये हमारे पास की कॉलम हो गया और यहाँ पे ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 1, ये हमारे पास क्या आ गई, की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये देखिए मैंने राइट भी किया, की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 1 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यही करना है कि की वैल्यू के बाद बाकी जो है ये इसको हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 के लिए वो रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन कैसे, R3 प्लस R1 यहाँ पे करेंगे और बाकी जो है S3 जो है ये आ जाएगा कहाँ पे, S1 की प्लेस पे। और नेक्स्ट जो है चेक करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है हमने रो ऑपरेशन कंप्लीट किया है। रो ऑपरेशन कंप्लीट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और S3 की जगह S1 की जगह पे ये S3 है। S1 एयर होस्टेस भी रुखसत हो चुकी हैं यहाँ से, अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके वो जा चुकी हैं। और हमारे पास जो है नीचे से देखें जो पॉजिटिव वैल्यू जो हैं, ऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं और इधर से भी देखें पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। हमने क्या करना था, यहाँ पे मैक्सिमाइज जो है वैल्यू जो है वो क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। ये देखें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और इस तरह हमारा ये टेबल जो है ये कंप्लीट हो चुका है।
और एरोप्लेन भी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। कमेंट्स आप ग्रुप में भी दे सकते हैं, मेरे चैनल पे भी कमेंट्स आते हैं, आपको पूरी हैंड है, जैसे भी मतलब। ओके, अल्लाह हाफिज़।